देवी और सज्जनों नमस्कार। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य चैनल सच आज का से आपसे संबोधित हूँ। आपको विदित है हम हरियाणा विधानसभा के आगामी चुनावों के संभावित परिणाम की चर्चा कर रहे हैं। इसके 2 वीडियो जारी हो चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है और अब तक हमने 4 लोकसभाओं के अंतर्गत आने वाले 36 विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा कर ली है। फरीदाबाद क्षेत्र की 9 सीटें, गुड़गांव क्षेत्र की 9 सीटें, भिवानी महेंद्रगढ़ की 9 सीटें और रोहतक की 9 सीटें। आज हम आपको पश्चिम हरियाणा की तरफ ले चलते हैं। पश्चिम हरियाणा में भी जो कांग्रेस का विजय रथ है वो चल रहा है, खूब चल रहा है। ऐसा लगता है कि वहां भी कांग्रेस को आशातीत सफलता होगी। तो इसीलिए मैं आपको उस क्षेत्र में ले जाता हूं जो बड़ा मशहूर रहा है, लालों का गढ़ रहा। 3 लाल बड़े विख्यात हैं। एक लाल के क्षेत्र की यानी बंसीलाल जी के क्षेत्र की तो हमने चर्चा कर ली, वो तो भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में आ जाते हैं, भिवानी जिले में थे। अब हम हिसार में जहां से चौधरी भजनलाल जी आया करते थे और ये क्षेत्र उन्हीं से संबंधित रहा। वैसे तो पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे 13 वर्ष और चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला और उनके संतानों का जो इलाका है वो सिरसा। तीसरे लाल, जो 3 विख्यात लाल हैं, मनोहर लाल जी भी लाल हैं परंतु मनोहर लाल जी उतने विख्यात नहीं हुए जितने ये 3 विख्यात हुए। आइए हम बात करते हैं हिसार क्षेत्र की। हिसार क्षेत्र में 9 असेंबली सेगमेंट्स आते हैं हिसार लोकसभा के अंदर। उचाना कला आती, आदमपुर आता है, उकलाना आता है, नारनौंद आता है, हांसी आती, बरवाला आता है, हिसार है, नलवा है और भवानी खेड़ा। इनमें से भवानी खेड़ा तो भिवानी में पड़ता है परंतु बाकी जो हैं, उचाना जो है वो जींद जिले में पड़ता है परंतु ये उसी क्षेत्र के माने जाते हैं, यानी हिसार क्षेत्र के अंदर ही आ जाते हैं। बाकी सारे हिसार के विधानसभा क्षेत्र हैं। यदि हम 2019 असेंबली की बात कर लें तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा था ये लालों का गढ़ है, तो जेजेपी ने बड़ा कमाल दिखाया था। जननायक जनता पार्टी जो चौधरी देवीलाल के पोते ने बनाई थी, दुष्यंत चौटाला ने, या आप कह सकते हैं अजय सिंह चौटाला उनके जो पोते थे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो यहां पर जेजेपी ने जो सीटें जीती हैं वो हैं उचाना कला, जींद का जिला है, जाट बहुल क्षेत्र है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का प्रभाव क्षेत्र है और उम्मीद लगाई जा सकती थी कि उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह जो पहले भारतीय जनता पार्टी के हिसार से लोकसभा प्रतिनिधि होते थे, उन्होंने हराया भी था दुष्यंत को, परंतु दुष्यंत भारी बहुमत से वहां से जीते। उसके बाद जेजेपी उकलाना से जीती, ये आरक्षित क्षेत्र है, और जेजेपी उसके बाद नारनौंद से जीती है, दूसरे जाट बहुल क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, और फिर जेजेपी बरवाला से जीती। ये जो जेजेपी ने 4 सीटें ली हैं इस इलाके में, यानी उचाना को लिया, उकलाना को लिया और बरवाला जीती और नारनौंद जीती। ये चारों सीटें वो सीटें हैं जहां कभी इनेलो का, पूरे इनेलो का गढ़ था। तो विरासत में तो नहीं मिली परंतु इन्होंने छीन ली क्योंकि परिवार के अंदर बड़ा भारी विभाजन हुआ। इनेलो अलग हो गया, जननायक जनता पार्टी अलग बनी, जो देवीलाल के 2 पोतों में संघर्ष हुआ, ओम प्रकाश चौटाला जी के 2 पुत्रों में संघर्ष हुआ और उनकी संतानों में आगे। तो इस प्रकार से इस सारे इलाके में जो इनके गढ़ थे वो नेचुरल तरीके से जेजेपी के पक्ष में इसलिए चले गए क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये लोग कांग्रेस के विरोध में भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी विरोध में, और जो जाट जनमानस है वो इन दोनों पार्टियों के विरोध में पास्ट में रहा है। यदि आप इनका 224 का लोकसभा इलेक्शन के दौरान देखें तो भारी हेरफेर हो गया क्योंकि जेजेपी को तकरीबन 5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया, राजसुख भोगा जिसको जनता ने पसंद नहीं किया,
और उसका जवाब ये दिया कि जेजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया। जेजेपी जहां से भी जीती थी असेंबली में, वहां 2024 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस जीती। जयप्रकाश जेपी जो हैं वो एक भारी भरकम व्यक्तित्व के मालिक है, कई बार वो एमपी रह चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की। जेजेपी उचाना में जीती थी, कांग्रेस वहां से अब जीती 2024 में। आदमपुर में बड़ा कमाल हुआ, आदमपुर में बीजेपी जीती थी, कभी बीजेपी वहां से नहीं जीती। ये कांग्रेस का बड़ा भारी गढ़ था और चौधरी भजनलाल जी का क्षेत्र है, उनकी लेगेसी उनकी संतान में गई, कुलदीप में। और कुलदीप के बेटे जो हैं वो वहां से लड़े, चौधरी भजनलाल के पोते। अब आप ये देखिए, चौधरी भजनलाल इस इलाके से कभी नहीं हारे। चौधरी देवीलाल को भी उन्होंने एक बार यहां से हरा दिया था जब दोनों आपस में भिड़ गए थे, पुरानी बात है। कितनी बार चौधरी भजनलाल जीते और उसके बाद उनकी पत्नी को मौका मिला, उनका बेटा जीता और आज उनका पोता भी जीत रहा है। तो परिवार की लेगेसी है। परंतु 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वहां पे कांग्रेस। इसी प्रकार उकलाना में जेजेपी जीती, परंतु 2024 में कांग्रेस। नारनौंद में जेजेपी 2019 का असेंबली इलेक्शन जीती थी, परंतु 2024 में इस सेगमेंट में कांग्रेस आगे रही। इसी तरह कांग्रेस नलवा आदमपुर से लगता हुआ क्षेत्र है बिल्कुल, और वहां पर आप देखिए कांग्रेस ही जीता करती थी। परंतु जब ये परिसीमन हुआ तो आदमपुर और नलवा दो कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग हो गए। नलवा का कुछ हिस्सा जो है वो भट्टू के साथ मिलाकर एक अलग क्षेत्र बना। इसमें भारतीय जनता पार्टी आ गया 2019 में, और वही रिपीट हुआ 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। नलवा में कांग्रेस आई, भवानी खेड़ा में भी। ये भिवानी का हल्का है, हांसी के साथ लगता हुआ आरक्षित हल्का। इसमें 2019 में विशंबर वाल्मीकि भाजपा के उम्मीदवार जीते, परंतु 2024 में लोकसभा के इलेक्शन के दौरान कांग्रेस आगे रही। हांसी और हिसार की कहानी थोड़ी अलग है। हांसी में भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ माना जाता है, शहरी क्षेत्र है, अग्रवालों की और पंजाबियों की संख्या काफ़ी है, अगड़े पिछड़े दूसरे भी हैं, परंतु ये दो प्रमुख वर्ग हैं जनसंख्या के हिसाब से, वोटर संख्या के हिसाब से। हांसी में जो कभी कांग्रेस जीता करती थी, परंतु अब क्योंकि कांग्रेसी उम्मीदवार अपनी निष्ठा बदलकर भाजपा की टिकट पर लड़ रहे थे तो भाजपा जीती पंजाबी उम्मीदवार। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी को बढ़त मिली। हिसार में भी यही स्थिति हुई, बीजेपी जीती 2019 में डॉक्टर कमल गुप्ता, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी भाजपा आ गई। तो हमने इन असेंबली सेगमेंट्स की चर्चा कर ली। उचाना में जेजेपी आरक्षित, उचाना में जाटों का गढ़ है, वहां जेजेपी जीती थी बड़े भारी बहुमत से, परंतु कांग्रेस आगे है। और 2024 की विधानसभा में भी कांग्रेस आगे रही। आदमपुर में कांग्रेस का गढ़ रहा, परंतु क्योंकि भजनलाल जी के सुपुत्र और उनके पोते दोनों अब भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उपचुनाव में जिसमें कुलदीप को इस्तीफा देना पड़ा, कांग्रेस के एमएलए थे, उसके बाद उनका बेटा वहां से जीता भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। परंतु 2000 इन्होंने हराया था ही नहीं जेपी साहब को, परंतु 2024 में कांग्रेस आगे थी। और हम उम्मीद करते हैं कि वहां शायद वोटों का कुछ शिफ्टिंग हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का 2024 लोकसभा इलेक्शन में जीतना, जबकि कुलदीप और उनके सुपुत्र वो भारतीय जनता पार्टी का प्रबलतम प्रचार कर रहे थे और वो लीगेसी है उनकी, तो पुश्तैनी सीट थी, परंतु वहां से कांग्रेस आगे रही। तो मैं समझता हूं कि इस बार कंटेस्ट होगा। उकलाना में जेजेपी हुई, बनी भी जेजेपी, टूट गई भी जेजेपी, और सारे एमएलए, ये उकलाना का एमएलए भी उनको छोड़कर अब भाजपा में शामिल हो गए। वहां भी कांग्रेस आगे थी, अब भी कांग्रेस आगे रहेगी, संभावना यही है। नारनौंद में जेजेपी गौतम जीते जेजेपी के उम्मीदवार के रूप में, और 2024 में फिर कांग्रेस आगे थी लोकसभा के इलेक्शन में। अब भी उम्मीद यही है कांग्रेस ही जीतेगी। ये श्री अभिमन्यु भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं और एक बड़ा स्ट्रांग क्षेत्र है, परंतु इसमें जाटों का और कांग्रेस का इस टाइम जो लहर चल रही है
कि जाट और अनुसूचित मतदाता जो है वो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, तो नारनौल में कांग्रेस का जीतना निश्चित। हाँ सी बीजेपी जीती थी 2024 के लोकसभा सेगमेंट में भी बीजेपी जीती। मैं इसलिए कंटेस्ट मान रहा हूं क्योंकि हो सकता है, ये हो सकता है, संभावना है। बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो तो सिटिंग एमएलए है, पंजाबी हैं। उनके मुकाबले में राहुल मक्कड़ को कांग्रेस टिकट देने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। 2 पंजाबी उम्मीदवार टकराएंगे तो कंटेस्ट होगा, दोनों के अपने लिगेसी है, परिवार है, और मैं समझता हूं कि कंटेस्ट होगा, जबरदस्त कंटेस्ट होगा। बरवाला में जोगीराम सियाग जजपा के टिकट पे जीते थे, अब छोड़ छाड़ गए क्योंकि जज्बा छिन्न भिन्न हो गई है, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी लोकसभा में भी आगे रही। उम्मीद करते हैं कि यदि यही उम्मीदवारों की रिपीटिशन हुई तो बीजेपी सीट को जीत जाएगी। हिसार में सुन रहे थे कि जिंदल साहब आएंगे या नवीन जिंदल की माताजी खड़ी होंगी। अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मैं नहीं बताता। आज के दिन में डॉक्टर कमल गुप्ता जीते हुए हैं 2019 में, 24 के लोकसभा में भी। वहां से रणजीत चौटाला जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो आगे रहे भारी बहुमत से। तो मैं मानता हूं कि 2024 विधानसभा में बीजेपी आगे रहेगी। नलवा के अंदर वहां से जो बीजेपी के उम्मीदवार जीते हुए थे रणधीर गंगवा, वो तो सीट ही छोड़ के दूसरी जगह चले गए, बरवाला चले गए शायद। और मैं समझता हूं कि 2024 लोकसभा के इलेक्शन में जब कांग्रेस आगे थी तो इस बार भी कांग्रेस आगे रहेगी। भवानी खेड़ा का भी क्षेत्र यही है, वहां पे जो सिटिंग एमएलए हैं विशंबर वाल्मीकि, उनको टिकट नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस लोकसभा के हाल में हुए इलेक्शनों में आगे थी। फोरकास्ट यही है 2024 विधानसभा की कांग्रेस आगे रहेगी। तो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं हिसार के, जिसमें मैं मानता हूं कांग्रेस का एज 5 सीटों पर है, भाजपा का 2 सीटों पर है, और 2 ही सीटों पर कंटेस्ट है। आइए अगले लोकसभा क्षेत्र की बात करें, सिरसा क्षेत्र की बात करें। यहाँ जो 9 सीटें हैं, यहाँ से आप ये देखिए 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, 9 की 9 असेंबलियों में शैलजा कांग्रेस उम्मीदवार आगे रही, बहुत भारी बहुमत से सब जगह जीती। अब हवा क्या है ये देखने की बात है। इससे पहले हम ये देखते हैं सेगमेंट्स कौन से हैं। नरवाना है रिजर्व, टोहाना है देवेंद्र बबली का, फतेहाबाद है दोड़ा राम जी का, इसी तरह रतिया है, कालांवाली है, रतिया भी आरक्षित है, कालांवाली भी आरक्षित है। डवाली सियाग परिवार का है, यानी यही देवीलाल परिवार और उनके वंशजों की आपसी घमसान है। रानिया में यहाँ गोपाल कांडा जो सिरसा से विधायक हैं, उनके भाई लड़ने का इरादा कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी एक बना रखी है HLP के नाम से। एलनाबाद है जहाँ से वे चौटाला इनेलो के उम्मीदवार थे, जीते थे। 2019 की बात कर रहा हूँ, जब 2024 लोकसभा की बात करें, 9 की 9 इन असेंबलियों में नरवाना में JJP जीती थी, टोहाना में JJP जीती थी, कांग्रेस आगे है। फतेहाबाद में बीजेपी जीती थी, रतिया में बीजेपी जीती थी, और रानिया में बीजेपी जीती थी, सिरसा में HLP जीती थी, एलनाबाद में INLD जीती थी। इन सारे स्थानों पर कांग्रेस आगे है। तो लोगों का विचार क्या है, इसकी संभावना जो है बहुत सोच समझ के आपको फोरकास्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि लोकल फैक्टर बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ नरवाना में कांग्रेस आगे रहेगी, कोई शक नहीं। टोहाना में देवेंद्र बबली का जो है अस्तित्व जो है वो ही खतरे में मुझे नज़र आ रहा है। लड़ तो रहे हैं, उनको टिकट तो मिल गई है बीजेपी की, JJP छोड़ दी उन्होंने। जीत पाएंगे परमजीत के सामने कह नहीं सकता। फतेहाबाद में दोड़ा राम के 20-25 हज़ार वोट बड़े अच्छे सुरक्षित हैं। मैं दोड़ा राम जी को बहुत पुराने ज़माने से जानता हूँ। ये पंजाबियों का इलाका है, काफ़ी शहरी क्षेत्र में पंजाबी हैं और रूरल में जाट पॉपुलेशन ज़्यादा है, विश्नोई भी हैं यहाँ पर फतेहाबाद में। तो फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि कांग्रेस जो है वो फतेहाबाद जीत जाएगी, यदि उम्मीदवार जाट उम्मीदवार हो, क्योंकि पंजाबी को तो कोई टिकट मिलने की वहाँ से संभावना नहीं है। यदि कोई स्ट्रांग जाट उम्मीदवार वहाँ से खड़ा हो गया, 2 उम्मीदवारों की बात चर्चा सुन रहे हैं, विनीत पूनिया की सुन रहे हैं, दौलतपुरिया बलवान दौलतपुरिया की बात सुन रहे हैं। विनीत पूनिया के चांस ज़्यादा अच्छे हैं यदि उन्हें टिकट मिल जाती है। विनीत नाम से ही और वैसे बड़े विनीत हैं,
और मुझे लगता है कि वो जीत सकते हैं। रतिया के अंदर आप ये देखिए, रिजर्व सीट है, सुनीता दुग्गल जी जिनको टिकट नहीं मिला, इनको रतिया से भाजपा ने टिकट दिया है। परंतु यहाँ जो इनका सिटिंग पहले एमएलए था भाजपा का, उसको टिकट ना मिलने से वहाँ रोष है। ओड बिरादरी भी यहाँ काफ़ी, ये एससी कम्युनिटी है, ओड बिरादरी भी है वहाँ पर, वो भी थोड़े परेशान है भाजपा से। मैं समझता हूँ इसको कंटेस्ट की श्रेणी में डाला जाए। कालावाली ये डवाली के साथ लगता हुआ इलाका है, और जो इसमें आरक्षित वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादातर मजहबी हैं, और आसपास जाटों की संख्या, बागड़ी जाटों की संख्या ज़्यादा है। कांग्रेस को ये समर्थन 2024 में भी इन्होंने दिया, 2019 में भी दिया, और अब भी मुझे लगता है कांग्रेस ये सीट जीतेगी। यही हाल डवाली में अमित सियाहक थे कांग्रेस के, ये देवीलाल परिवार से हैं, उनके पोते पर पोते हैं, और मेरे ख्याल ये अभय के भतीजे लगते हैं। और अभय सिंह आप मुकाबला कर रहे हैं उनका डवाली से, परिवार ही टकरा रहा है आपस में। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, परिवार के कितने वोट हैं और कितने नहीं हैं, मैं समझता हूँ कि डवाली के अंदर कांग्रेस आगे रहेगी। जो अन्य कम्युनिटीज़ हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, जाटों के अपने ही सियाग परिवार के अंदर संघर्ष होगा। रानिया में जबकि गोपाल कांडा ने अपने भाई की उम्मीदवारी घोषित कर दी, वहां पर हमारे चौधरी देवीलाल जी के बेटे आप एमएलए इंडिपेंडेंट रहे और बीजेपी में गए, मंत्री भी रहे। अब मंत्री की उन रिजाइन कर दिया है, बीजेपी ने टिकट नहीं दी है, वहाँ कांडा फैक्टर है, पैसे के प्रभाव वाले उम्मीदवार आपस में टकराते हैं, और मैं समझता हूँ कि रानिया से भी कांग्रेस विजयी होगी। इंडिपेंडेंट पहले जीते थे, अब नहीं। सिरसा में एचएलपी आगे थी, बहुत थोड़े वोटों से गोपाल कांडा स्वयं जो इस एचएलपी के प्रधान है वो जीते थे। परंतु यदि वहां पे सेतिया परिवार के बेटे को, जो कि टिकट मांग रहा है कांग्रेस से, पंजाबियों का, वो वहाँ पे अरोड़ा साहब की बहुत पुराने, परमात्मा को प्यारे हो गए, परंतु बहुत पुराने प्रमुख पंजाबी उम्मीदवार जीतते भी रहे, मंत्री भी रहे, उनके परिवार से हैं। मैं समझता हूँ एचएलपी को ये सीट बचानी बहुत मुश्किल होगी, फिर भी कंटेस्ट होगा। यही हाल है एलनाबाद का है, इनेलो को सीट मिली थी, अभय सिंह चौटाला का क्षेत्र है। अब ये कौन कहाँ वहाँ से लड़ता है, ये भी सुना था हमने। ओम प्रकाश चौटाला 90 वर्ष के हैं, वो भी वहाँ से लड़ने का विचार बना रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं कोर्ट से। स्थिति अभी अस्पष्ट है। लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस आगे रही थी, परंतु फोरकास्ट मेरी अब भी यही है कि कंटेस्ट होगा। यदि हम इन 9 सीटों की भी चर्चा कर लें तो कांग्रेस का एज 5 पर है, भाजपा का एज किसी पर भी नहीं है, 4 पर कंटेस्ट है। और हम पिछली 36 सीटों का इसमें टोटल करके जोड़ें तो अब तक 54 सीटों के बारे की चर्चा हम कर चुके हैं। कांग्रेस का एज 31 पर है, बीजेपी का एज 8 पर है, कंटेस्ट 15 है। सार यही है, कांग्रेस का रथ बढ़ रहा है, भाजपा अभी मैं समझता हूँ दिशा विहीन है और पिछड़ी हुई है। कंटेस्ट में पता नहीं कौन सा उम्मीदवार भाजपा का, कांग्रेस का या अन्य पार्टी का यहाँ से जीतता है, वो देखने की बात है, जनता के मूड पर है। मित्रों, इन सब बातों के साथ मैं आज इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप इसे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। अब आगे इसके बाद हम चीटी रोड की चर्चा करेंगे, जो 4 लोकसभा सीटें हैं और 36 विधानसभा सीटें बच गई हैं। 54 विधानसभा सीटों की बात चर्चा हो गई, जिसमें कांग्रेस खूब अच्छे कंफर्टेबल मार्जिन से एज लिए हुए 31 सीटों पर, भाजपा बहुत बहुत पिछड़ी हुई है सिर्फ 8 सीटों पर, और कंटेस्ट 15 सीटों। धन्यवाद, नमस्कार।